नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अब दो प्रकार के विवाद बन गए। इतने दिनों तक आरक्षण को लेकर के विवाद बना हुआ था, अब दूसरा विवाद बीटीसी डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2026 को हुई थी। उस सुनवाई में क्या हुआ वो मैं इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। 4 अगस्त को सुनवाई होगी, उसमें क्या होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन 28 जुलाई 2026 को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में दो चीजें मुख्य तौर पर गूंजी। पहला था मेरिट के बेसिस पर बहस हो, क्या मेरिट के आधार पर फैसला हो। दूसरा था कि क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्याय कर दे। आर्टिकल 142 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। आर्टिकल 142 का सुझाव, उसके तहत न्याय देने की बात सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी ने जजों के सामने रखा। क्या हुआ इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आरक्षण वाले मामले पर आर्टिकल 142 और मेरिट, इन दोनों पर क्या हो सकता है, इन दोनों पर चर्चा करूंगा। क्या बीटीसी वर्सेस डीएलएड विवाद में आर्टिकल 142 का यूज किया जाएगा या मेरिट के आधार पर जजमेंट होगा। यदि आर्टिकल 142 के तहत हुआ तो कितनी बड़ी विकट स्थिति फिर से नहीं बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों को लेकर के। क्या 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्री होल्डर को प्राइमरी के लिए ज्वाइनिंग दी जा सकती है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया, यानी एफिडेविट, और उस एफिडेविट में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले का जिक्र हुआ और मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता को लेकर के चर्चा हुई। तब जाकर के ये विवाद बना कि क्या 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्री होल्डर की ज्वाइनिंग हो सकती है, क्या एक भर्ती में दो प्रकार के नियम चलेंगे। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब के एल्गोरिथम में जिसमें 84% से ज़्यादा लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं। बहुत ही क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड जानकारी दी जाती है, इधर उधर की बात, फिजूल की बातें नहीं की जाती, टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और तमाम तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाती है, जिसमें भर्तियों से लेकर के तमाम इश्यूज, जो पब्लिक की, जो जनता के जो इश्यूज हैं उनको इस चैनल पर उठाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, पैसा नहीं लग रहा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी यही बदौलत है, इससे हमको साहस मिलता है और जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, इस प्रकार से सब्सक्राइब का आ रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अंगूठा भी दबा दीजिएगा। ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक आएगा, ये हाइप लिखा हुआ, इस पर और क्लिक कर दोगे, आप 3 बार क्लिक करोगे, इसलिए हम इस वजह से हमारा वीडियो है वो यूट्यूब सबसे ज़्यादा पहुंचाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास। इसलिए ये हाइप जरूर कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके, और उसके बाद ये खुलेगा, ये जरूर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो सटीक जानकारी मिलेगी, तो लोग गुमराह नहीं हो। हमने E20 पेट्रोल पर भी काफ़ी टेक्निकल और एक काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से वीडियो में समझाया था, वो जरूर देखना। ये 28 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें 4 पैराग्राफ में ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 4 अगस्त को फिर से मैटर को सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया है, जो सजेशंस दिए गए हैं कि हम वैकेंट पोस्ट हैं, जो खाली पोस्ट है उनको भर देंगे, समायोजित कर देंगे, और 31 जुलाई 2026 तक जो भी पार्टीज हैं वो एक मीनिंगफुल सजेशंस जो राज्य सरकार की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उसको एक्सेप्ट किस प्रकार से किया जाए, इस रूप में मीनिंगफुल सजेशंस आप जमा दें और मिस्टर मनदीप कालरा जी को आप सभी मेल कर दें।
कहा कि अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द सजेशंस ऑफ द पार्टीज वी प्रपोज टू द कंसीडर वेदर टू द एक्सरसाइज और पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रिंग टू एंड द दिस डिस्प्यूट। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस विवाद को किस प्रकार से अंत किया जाए, एंड किया जाए और सभी को न्याय मिल जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इस पर्पज के माध्यम से आप सजेशन दो ताकि कुछ एक दिया जा सके, या बाद में मेरिट के बेसिस पर एक रीजन डिसीजन दिया जाए। अब ये 4 अगस्त को तय होगा कि क्या आर्टिकल 140 के 2 के तहत फैसला दिया जाएगा या बाद में मेरिट के बेस पर बहस होगी। ये 4 अगस्त को तय होगा। लेकिन राज्य सरकार का जो एफिडेविट था, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के मामले में, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज कर सकता है? यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन में और 11 अगस्त 2023 के बाद बीए डिग्री होल्डर को ज्वाइनिंग देता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत, तो बाद में सवाल उठेगा कि छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों के अंदर आर्टिकल 142 का यूज क्यों नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या अब नहीं हो सकता है, उन पर वापस रिव्यू नहीं लग जाएगी? यदि यहां पर कर रहे हो, एक उत्तर प्रदेश में आप 142 का यूज करके आप बीएड को नौकरी दे रहे हो 11 अगस्त के बाद, तो बाद में छत्तीसगढ़ में 15 महीने से नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से निकाला। और पंजाब के अंदर 2020 की भर्ती थी, सिलेक्शन इन प्रोसेस लिस्ट बनी हुई थी और वहां पर 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या समानता रहेगी? क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हुआ समानता के अधिकार का? यह भी तो फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। तो सवाल कई बन जाएंगे, वापस खड़ी हो जाएगी स्थिति। ये स्टेट ऑफ यूपी का एफिडेविट जमा दिया हुआ है और इसके 6, 7, 8 3 पैराग्राफ हैं और उस 3 पैराग्राफ में जो बात कही है वो मैं बताता हूं। राज्य सरकार ने कहा कि 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें बीएड को उन्होंने बाहर कर दिया। एनसीटी के 2018 की जो नोटिफिकेशन था उसको क्वेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को एक अपना क्लैरिफिकेशन ऑर्डर भी जारी किया और उस क्लैरिफिकेशन ऑर्डर में तमाम कंडीशन लगा करके 11 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को नौकरी देने से इनकार कर दिया। ये तमाम बातें कहा कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त के बाद किसी को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है प्राइमरी लेवल में बीएड वालों को। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि हमारा जो विज्ञापन है वो सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले से पहले आ गया था। तुम्हारा तो आ गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी आ गया था 11 अगस्त से पहले, पंजाब का भी 2020 का है, वहां पर भी पहले आ गया था। तो राज्य सरकार ने कहा कि ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसी आदेशानुसार काम कर लेंगे। बाद में रिटर्न सबमिशन है, ये रिटर्न सबमिशन में राज्य सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे उस आदेश का भविष्य की भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भविष्य की भर्तियों पर मतलब कि समायोजन का या आर्टिकल 142 के तहत वैकेंट सीट भरने का तमाम चीजों का आदेश देता है। ऐसा नहीं हो कि वो एक कानून बन जाए और हर भर्ती के अंदर ये ऐसा होने लग जाए। एकमात्र इसी भर्ती में विशेष छूट देकर के इसको किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट फ्यूचर केसेस के लिए नहीं किया जाए उस एक्सरसाइज को, इसी भर्ती के लिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो हमारे, उन्होंने तो कह दिया साफ साफ, राज्य सरकार ने कहा कि भाई देवेश शर्मा फैसला है, क्लैरिफिकेशन है, हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उससे आदेश के अनुसार काम कर लेंगे। अब ये बात आती है, मैं आपको बात बताता हूं 28 जुलाई को क्या हुआ। 28 जुलाई को जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्होंने कहा कि सर मेरिट के बेसिस पर बहस कर लो। तब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि मेरिट के बेसिस पर चाह रहे हैं, लेकिन मेरिट के बेसिस पर हम कर लेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने जो दिया है उस पर सोचो। जो रेस्पोंडेंट, जो आरक्षित वर्ग के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि सर प्रॉब्लम इतनी है कि राज्य सरकार ने 9000 की जो लिस्ट नहीं निकाली है उसमें 5000 कैंडिडेट वो हैं जिनका पहले से चयन होगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली। अब वो 5000 अभी भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो इन 5000 की जगह आप नीचे से और कैंडिडेट निकालने का राज्य सरकार को आदेश दे दो, और वो दे दोगे तो कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगी।
अब मेरिट के बेसिस पर जाएगा तो जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी दोनों को नुकसान होगा। इसलिए जो मनदीप कालरा जी ने आरक्षित वर्ग की तरफ से और जो न्याय मित्र नियुक्त किया हुआ था एक नोडल, वो मनदीप कालरा जी ने आर्टिकल 142 का उन्होंने सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट को पावर बात कही, जजमेंट करें। तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है न्याय देने के लिए, वो अपना आदेश दे सकते, डायरेक्शन दे सकते। उन्होंने कहा कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट दे देगी तो जनरल और आरक्षित दोनों का नुकसान नहीं होगा। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, आज उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, उनकी नौकरी आप बचा लीजिए। दूसरी तरफ 5000 कैंडिडेट को नीचे से लेने का आदेश दे दीजिए। कट ऑफ डाउन आ जाएगी तो लगभग याचिकाकर्ताओं का, लगभग पीड़ित का चयन हो जाएगा और इधर आप नौकरी बचा लोगे। अब क्योंकि मेरिट के ऊपर यदि बहस होती है मेरिट पर, तो मेरिट पर बहस होने पर क्या है कि नौकरी नहीं बचेगी, उन कैंडिडेट की नौकरी जाएगी। इधर नुकसान ये होगा कि जो 5000 कैंडिडेट है इनको नीचे से निकालने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो आएगा दोबारा ज्वाइन नहीं करते हैं तो दोबारा वेटिंग निकालो सरकार, उसमें सरकार कह दे भी भर्ती बहुत पुरानी हो गई हम निकालें। छत्तीसगढ़ के अंदर बीएड को हटाया, बाद में नई लिस्ट निकाली, वेटिंग नहीं निकाली, तो बाद में दोनों को नुकसान है। 5000 निकलेंगे, ये खाली रह जाएंगी पोस्टें, नीचे से निकालने का आदेश मेरिट के बेसिस पर नहीं जाएगा और इधर उनकी नौकरी चली जाएगी। तो नुकसान दोनों का है। ये मैं, मेरा ओपिनियन जो है वो जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूं, बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या देता है वो देखते हैं। यदि आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट यूज करता है तो इन 5000 की नई लिस्ट भी निकल जाएगी, नीचे से कट ऑफ भी डाउन हो जाएगी और इधर से इनकी नौकरी भी बच जाएगी। अब ये तो आर्टिकल 142 और मेरिट का हुआ आरक्षण के मामले में, लेकिन क्वालिफिकेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट यदि आर्टिकल 142 का यूज कर लिया तो जो, जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ और पंजाब के अंदर क्या स्थिति हुई, वहां पर 142 का यूज नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में 15 महीने से नौकरी कर रहे बीएड डिग्री होल्डर को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दे दिया और वहां पर डीएलएड को नौकरी देने, और वहां पर मिली है डीएलएड को नौकरी, 15 महीने नौकरी बीएड को हटा करके, वो बाद में नहीं मिलेगा सबसे बड़ा। तो वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नवीन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मैटर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने तय किया। पंजाब का मैटर था 2020 की भर्ती थी, कोर्ट में अटका हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग आते आते 2024 आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन लिस्ट में नाम होने से आप ज्वाइनिंग का अधिकार नहीं बनता, सिलेक्शन इन प्रोसेस को। और जो हमारा 8 अप्रैल का जो आदेश है वो साफ साफ स्पष्ट है कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो बाद में अब सुप्रीम कोर्ट यदि आर्टिकल 142 का यूज कर दिया तो बाद में छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान केवीएस के अंदर बाहर किया था, न जाने कितने राज्यों के वापस आ जाएंगे कि भाई आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हो, ऐसा आर्टिकल 142 क्या है, आप एक तरफ ऐसा, तो ये एक बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और मेरिट के बेसिस पर यह हो सकता है कि मेरिट के बेसिस पर क्वालिफिकेशन तय कर लो और आरक्षण पर आप आर्टिकल 142 तय कर लो, क्योंकि यदि वो मेरिट के बेसिस पर क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा क्लैरिफिकेशन ऑर्डर, नवीन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, पंजाब का मैटर, तमाम आदेशों का उल्लंघन हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ये बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। तो ये जो राज्य सरकार ने खुद ने ही पूरी स्थिति साफ रखी, अब सुप्रीम कोर्ट आने वाली सुनवाई में क्या करता है। लेकिन आर्टिकल 142 पर रिजर्वेशन पर जाने पर तो सही है, और क्वालिफिकेशन वाले पर वहां पर काफी लोग बीटीसी वाले गए हैं, उन्होंने कोई याचिका लेकर गया है, कोई आईए लेकर के गया है, और ये क्या होता है अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। उसमें जो स्थिति है वो मैंने कॉमन रखी। ये हिंदी के अंदर जो राज्य सरकार की तरफ से जो एफिडेविट जो जमा दिया गया था उसका पैरावाइज विश्लेषण है, ये रिटर्न सबमिशन का है। इसमें रिटर्न सबमिशन में क्या लिखा है आप लोग देख लीजिए, वही डेटा है, क्या क्या कब क्या लिस्ट निकली, क्या क्या केस लगा और क्या नहीं लगा, क्योंकि ये 2020 में केस लग गया था आरक्षण को लेकर के, उसके बाद फैसला आते आते टाइम लगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या गया क्या नहीं गया, तमाम ये चीजें राज्य सरकार ने फैक्चुअल स्थिति रखा कि कब क्या निर्णय आया, क्या डिसीजन आया, क्या किया, और तमाम चीजों को लेकर के अब ये राज्य सरकार ने अपने एफिडेविट में जो बातें रखी हैं वो पैरावाइज मैंने विश्लेषण करके दिया, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या विश्लेषण दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, कितने विद्यार्थी बीएड के हैं, कितने डीएलएड के हैं, आप लोगों ने तमाम ये चीजें देखी भी होंगी। देवेश शर्मा फैसले को लेकर के पैराग्राफ 6 में जो मैं बता रहा था यही चर्चा
इधर आपके डीएलएड के बीएड के राज्य सरकार ने पैरा 7 में 11 अगस्त के उसी को लेकर के कितने क्या लोग हैं, तमाम एनसीटी के नोटिफिकेशन को लेकर के ये तमाम चीजें बातें कहा है कि कुछ बोनस दिए गए थे और तमाम बातों को लेकर के ये एक कॉमन बात है वो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। लेकिन दो मामले बन गए, एक मेरिट को लेकर के, एक आरक्षण विसंगति, एक डीएलएड वर्सेस बीएड। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कहा था कि ऑर्डर में क्वालिफिकेशन का मैंने दिखाया था, मैंने कहा कि ये स्थिति आएगी, आगे देखते हैं क्या होता है, वो सामने आ गई। और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 142 में लेकर के सबको बचाता है, तो बाद में एक बहुत बड़े राज्यों का वापस मामला चला जाएगा। एक सवाल होगा कि आप मनमर्जी से 142 आप समानता कहां रख रहे हैं, किस राज्य में क्या आदेश दे रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो कम से कम क्लैरिफिकेशन का पालन कीजिए। अब बीएड वाले मेरे खिलाफ आएंगे, जो स्थिति है मैंने बताई है कानूनी रूप पर। अब कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है वो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। धन्यवाद, जुड़े रहें।